दिया कीजिए, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई अभी। चलिए, तो इस पॉइंट का स्लोप सपोज m1 है, इस पॉइंट का स्लोप m2 है, तो m1 डॉट m2, m1 डॉट m2, अपना माइक बंद कीजिए। माइक बंद कर लो रे। ठीक है, चलिए, तो क्या होगा अगर इस लाइन का m1 है, इसका स्लोप अगर m2 है, तो m1 डॉट m2 दैट इज इक्वल टू, दैट शुड बी इक्वल टू -1, m1 डॉट m2 m2 इक्वल टू -1। तो m1 कितना हो जाएगा यहाँ से अगर निकालेंगे तो y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1, और ये कितना हो जाएगा y माइनस y2 अपॉन x माइनस x2, और ये इक्वल टू हो गया -1। तो देखिए क्या होगा, ये पूरा डिनोमिनेटर जो है पहले इधर जाएगा, माइनस का साइन रहेगा और फिर से इधर आ जाएगा, तो क्या यही तो आएगा आपके पास x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 x x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इक्वल टू 0। कोई और तरीका पॉसिबल है क्या? जिस भी बच्चे का माइक ऑन है प्लीज अपना माइक बंद कर लीजिए। कोई और तरीका पॉसिबल है क्या? मुझे नहीं करना इस तरीके से, कोई और तरीका पॉसिबल है क्या? अगर किसी को कोई और तरीका पता है तो प्लीज बोल के बताइए, कोई और तरीका, ऐसे नहीं करना हमको। वेक्टर अनन्या, वेक्टर से नहीं, वेक्टर से फिर इक्वेशन भी वेक्टर आएगी, सर्कल की वेक्टर इक्वेशन आ जाएगी फिर। अरे सिंपल सा है भाई, क्या ये आपके सेंटर के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे? नको यार, लाइक क्लासेस क्लासेस नको आहे ऐसा। अपना माइक बंद कर लिया कीजिए, आपके जो घर पे जितनी भी चुप बातें होती है ना, सारे बच्चे सुनते हैं यहाँ पे, ऐसा मत किया कीजिए प्लीज। ये आपका कितना हो गया, x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2, ये हो गया हमारे पास, ये हमारे पास हो गया। चलिए, माइक बंद कर लीजिए अपने। चलिए, मैं फिर बोल रहा हूँ कि अगर आप लोग नहीं, अगर माइक बंद करने का ध्यान रखेंगे, मुझे अनफॉर्चुनेट को फिर आपको क्लास से बाहर भगाना पड़ेगा फिर आपको। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेंटर के कोऑर्डिनेट आ चुके हैं, तो करना क्या पड़ेगा, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है, और यही डिस्टेंस आपकी रेडियस के बराबर है। तो मैं क्या लग सकता हूँ, यहाँ पर कोई भी एक पॉइंट जनरल ले सकता हूँ। ये सपोज ये पॉइंट कोई जनरल यहाँ एक्स ले लिया, पी एक्स कॉमा वाई, तो क्या कर सकते हैं हम, एक्स माइनस x1 प्लस x2 अपॉन 2 इसका स्क्वायर प्लस y माइनस y1 y माइनस y1 प्लस y2 अपॉन 2 इसका स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। आर कितना हो जाएगा, किसी भी एक पॉइंट से इनकी डिस्टेंस निकाल दीजिए, तो x1 माइनस x1 प्लस x2 अपॉन 2, तो ये ना इसमें लिखने में इतनी प्रॉब्लम आती है कई बार, x1 प्लस x2 अपॉन 2 इसका स्क्वायर प्लस y1 माइनस y1 प्लस y2 अपॉन 2, और ये इसका स्क्वायर। ये भी आपके पास सर्कल की वही इक्वेशन है, वही तरीका है, दोनों से सेम ही इक्वेशन आएगी। इससे निकालोगे तो भी इक्वेशन अलग नहीं आएगी, पर ये नीचे वाला जो तरीका है ये हमारे पास जनरल तरीका है कि आपने सेंटर के कोऑर्डिनेट निकाल दिए डायमीटर के एंड से, और फिर वही आपने x माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर कर दिया। वही एक वही तरीका है, ये अलग कुछ भी नहीं है, सेम ही है। ठीक है, दूसरा अगला क्वेश्चन, अगला जो है वो देखते हैं। अगला जो हमारे पास एक
स्पेशल फॉर्म होती है सर्कल की, सर्कल विथ रेडियस आर एंड सेंट्रलाइज्ड। मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने वाला हूं जेई पॉइंट ऑफ व्यू, सेंट्रलाइज्ड एट ओरिजिन। तो प्लीज यहां पे ध्यान रखिएगा, सेंट्रलाइज्ड एट ओरिजिन, ओरिजिन पर सेंट्रलाइज्ड क्या होगी इक्वेशन? सेंट्रल ओरिजिन पर सेंट्रलाइज्ड क्या होगी इक्वेशन, क्या होगी? सेंट्रलाइज्ड एट ओरिजिन, ओरिजिन थोड़ा गंदा सा लग रहा है देखने में, लिखा हुआ सेंट्रलाइज्ड एट ओरिजिन क्या होगी? बेसिक सी कंडीशन, बेसिक सी इक्वेशन है, x माइनस जीरो का स्क्वायर y माइनस जीरो का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमनली यूज होने वाला सर्कल यही होता है। और कैसा होता है, थोड़ा सपोज सर्कल ये, और इसकी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की अगर बात करें तो ये एक्स एक्सिस हो जाएगी, दोनों डायमीटर होंगे इसके, और ये आपकी जो है बेटा इधर ये वाई एक्सिस हो जाएगा कुछ, ठीक है ना, ये कुछ वाई एक्सिस हो जाएगी आपकी। तो क्या है यहाँ पे, ये आपका सेंटर है 0,0, ये आपकी एक्स एक्सिस है और ये आपकी ऊपर वाई एक्सिस है, और यहां पर कोई जनरल पॉइंट आपने P लिया हुआ है जो x कॉमा y है और ये रेडियस r है। तो ये आपके सर्कल की इक्वेशन ये आ जाती है। इतना तो क्लियर होगा आपको, यहां तक नहीं है समस्या, ये तो ठीक है। समस्या इसके अगली है, यस लाइन की पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जो है उसके बारे में तो सबको पता ही है। क्या चीज हमने देखी थी, हमारा उस समय कंसेप्ट ये था कि सपोज अगर मेरे पास कोई एक लाइन है, इसका स्लोप लाइन का एंगल जो एक्स एक्सिस के साथ में थीटा है, तो x माइनस एक्स वन अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस आर। ये यहाँ से अगर कोई पॉइंट P है तो इससे r डिस्टेंस अवे और r डिस्टेंस बिलो जो कोऑर्डिनेट होंगे वो यहाँ से निकल के आ जाते हैं। याद है आपको? बोलिए। Yes, sir. अब यहाँ पर देखिए पैरामेट्रिक इक्वेशन का जो होता है निकालने का रीजन ही यही होता है कि आपके पास कर्व के ऊपर कोई एक पॉइंट आ जाए जो ना तो x की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो और ना ही y की फॉर्म में रिप्रेजेंटेड हो। यहां पर भी, यहां पर ऑब्वियसली डिस्टेंस तो काउंट कर नहीं सकते आप। मैं आपसे बोलूं ये सरकमफेरेंस पे है, इतनी डिस्टेंस पर पॉइंट निकाले तो ये तो बेवकूफी वाली बात है। यहां पर जो काम करता है डिस्टेंस का वो काम करता है एंगल थीटा। तो जैसे सपोज अगर आपके पास ये एंगल थीटा है और ये डिस्टेंस तो आपके पास r है ही सही, तो आप इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट आप मुझे बता सकते हो? यही हमारा नेक्स्ट रहेगा, पैरामेट्रिक 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 इक्वेशन, माइक बंद करो अपना, इक्वेशन ऑफ सर्कल सेंट्रलाइज्ड एट ओरिजिन। ओरिजिन पर जो सेंट्रलाइज्ड है उसकी पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होंगे? और ऑब्वियसली रेडियस तो आपकी यार है ही सही, वो तो मैंने लिखा नहीं पर आपको पता ही होगा क्या होगा। वही ड्रॉ करना पड़ेगा पहले सर्कल को। सपोज ये सर्कल है आपका, ठीक है ना, इसकी एक्सेस बना लेते हैं, ये एक्सेस हो गई, ये एक्सेस हो गई। मैं फिर बोल रहा हूँ अपना जो भी है ये माइक अपना बंद कर लीजिए, अदरवाइज मुझे आपको निकालना पड़ेगा अभी क्लास से बाहर। श्रद्धा पाटिल, श्रेयस बगल, माइक बंद कर लीजिए वरना क्लास से बाहर निकाल दूंगा मैं भी आपको, ठीक है। चलिए ये हो गया आपके पास, सपोज ये लाइन है और ये एंगल आपके पास थीटा है, ये पॉइंट आपके पास P है, ये तो ऑब्वियसली आ रहा है। अब आपके पास P के कोऑर्डिनेट जो हम थोड़ी देर पहले x, y लेके चल रहे थे, अब कितने हो जाएंगे देखते हैं। ये आपके पास में परपेंडिकुलर फैक्टर ये आ जाएगा, ओरिजेंटल फैक्टर ये कितना होगा, r cos थीटा। सिमिलरली ये फैक्टर क्या होगा, ये वाला
ये कितना हो जाएगा आर साइन थीटा। तो आपके पास इसके कोऑर्डिनेट कितना हो जाएंगे आर कॉस थीटा कॉमा आर साइन थीटा। तो हमारे पास क्या हो गया जनरल इक्वेशन, एक्स हमारे पास हो गया आर कॉस थीटा और वाई हमारे पास हो गया आर साइन थीटा। अब अगर आपको थीटा को मान के चलिए रिमूव करना, अच्छा थीटा है क्या, थीटा आपका 0 से लेकर के 2 पाई। किसी बच्चे का मैसेज आया है सर माइक वाज ऑन बाय मिस्टेक। ठीक है भाई, सुन लिया मैंने। अब यहां पर अगर आपको आर को रिमूव करना है, जैसे हमने यहाँ पर जो हमारा नया जो कांस्टेंट हम लेकर के आए हैं वो हमारे पास क्या है थीटा। थीटा हमारे पास आर्बिट्री कांस्टेंट है, क्यों, जैसे जैसे पी सर्कमफेरेंस पे आप अलग अलग लेते जाओगे थीटा आपका अलग हो जाएगा, यहाँ पर पी लोगे तो थीटा अलग हो जाएगा, यहाँ पी लोगे तो थीटा आपका अलग हो जाएगा, यहाँ पी लोगे तो थीटा आपका अलग हो जाएगा। तो हमारा थीटा जो है वो एक आर्बिट्री कांस्टेंट है जो हर केस में अलग अलग होगा। तो यहां पर हमारे पास थीटा जो है वो 0 से लेकर के 2 पाई हो जाएगा, फॉर एवरी थीटा बिलोंग्स टू 0 टू 2 पाई, है ना। हमेशा आर्बिट्री सॉरी ये हमारे पास पैरामेट्रिक इक्वेशन जो होती है ना, पैरामीटर, यहाँ थीटा हमारा पैरामीटर है, थीटा हमारा पैरामीटर एक नया कांस्टेंट है जो हमने इंट्रोड्यूस करवाया है। और इसकी इक्वेशन हम कैसे दी है हमने यहाँ पे आर इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा और इन वाई इक्वल टू आर साइन थीटा। ये पैरामेट्रिक इक्वेशन का लॉ होता है कि अगर आपने जो पैरामीटर आपने एज्यूम किया है, अगर आप उसको रिमूव कर दोगे तो कर्व की एक्चुअल इक्वेशन आ जाएगी। तो करके देख लेते हैं। ये हमारे पास एक्स कॉस एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा वाई इक्वल टू आर साइन थीटा, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्या ये आर स्क्वायर नहीं आ जाएगा क्या, क्या यही इक्वेशन नहीं होती क्या पैरामीट्रिक सर्कल जो कि आपके सेंट्रल पे सेंट्रलाइज्ड होता है, ओरिजिन पे सेंट्रलाइज्ड होता है, क्या यही इक्वेशन नहीं होती है क्या। तो यही हमारे पास पैरामीट्रिक इक्वेशन की जो होती है खास बात होती है कि अगर हम इसमें से पैरामीटर को जो है वो रिमूव कर सके, तो पैरामीटर को रिमूव करते ही हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो एक्चुअल इक्वेशन आ जाएगी कर्व की, जिसकी हमने पैरामीट्रिक इक्वेशन निकाली है। समझ में आया, यहां तक क्लियर है सबको। प्लीज अगर कोई डाउट है तो जितने भी अपने बच्चे हैं 30 35 40 बच्चे जितने बैठे हैं मीटिंग में प्लीज रिप्लाई कीजिए। किसी को कोई प्रॉब्लम है रिप्लाई कीजिए, रिप्लाई कीजिए। यहां तक कोई समस्या, क्योंकि अब जनरल सर्कल आएगा उसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। प्लीज रिप्लाई कीजिए। नो डाउट, अमूल्य को कोई डाउट नहीं है। चलिए बेटा, नहीं डाउट है तो आगे चलते हैं। अब किसी बच्चे का मैसेज आया है, क्लियर है, सिद्धेश को क्लियर है ना। बहुत सिंपल सी बात है कि ये आपके पास पी एक्स कॉमा वाई थे, हमने इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन निकाली। पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या, नया वेरिएबल लेकर के आएंगे उसके फॉर्म में एक्स और वाई को रिप्रेजेंट कर देंगे। यहां तक तो ठीक है, ये तो ठीक है, मगर अब है असली प्रॉब्लम आगे। अब मैं आपके सामने एक जनरल कर्व ले रहा हूं, इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन ना बच्चों मुझे आप बताओगे क्या होगी। पहले मैं सर्कल ड्रॉ कर लेता हूं। सर्कल मुझे छोटा ड्रॉ करना पड़ेगा क्योंकि मुझे एक्सेस भी ड्रॉ करनी है, और एक्सेस जो मैं ड्रॉ करूंगा वो कहीं भी होंगी, जैसे यहाँ पे ये हो गई सपोज। कुछ बच्चे बैठे हुए हैं अभी क्लास में। चलिए, ये आपका पॉइंट हो गया सी, ठीक है ना। ये आपके पास कितना होगा, यहाँ से अगर सी को बोलें तो ये सपोज हो गया आपका पॉइंट सी एच कॉमा के। मतलब सर्कल है जिसकी रेडियस आपकी आर है, मगर वो सेंट्रलाइज्ड कहाँ पर है, सेंट्रलाइज्ड वो एच कॉमा के पर है, ओरिजिन पर सेंट्रलाइज्ड नहीं है। ये आपकी रेडियस हो गई, और ये रेडियस जो है आपकी, माइक माइक बंद कर लीजिए, आर, ये पॉइंट पी है। तो आप मुझे बता सकते हैं अगर ये आर डिस्टेंस है और ये आपको पता है ये एच कोमा के, तो इसके एंगल थीटा की फॉर्म में इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, कोई बता सकता है कितने हो जाएंगे। मैं बताता हूं, चलिए अब आप ध्यान देके जाइए, यहाँ पे ध्यान देते जाइए, बस आपको फर्क लगेगा ही नहीं ऑनलाइन और ऑफलाइन का। देखिए ये डिस्टेंस हो गई, ठीक है। दूसरा एक जो डिस्टेंस है वो मान के चलते हैं, अलग पेन से ले लेते हैं, ये एक डिस्टेंस हो गई, ठीक है ना। मुझे आप बताइए कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ये पी, इसको अगर मैं ए नाम दूं तो ये मेरे पास क्या एच कॉमा जीरो नहीं होगा। इस पॉइंट को अगर मैं बी नाम दूं तो क्या ये मेरे पास 0 कॉमा के नहीं होगा, होगा बिल्कुल होगा। आगे देखिए, मैं काम ये करता हूं कि ये जो एंगल इसको थोड़ा सा एक्सटेंड किया, और ये एंगल तो भाई हमको पता ही है कि ये एंगल जो है वो थीटा है, ठीक है। आप मुझे अब अगला क्वेश्चन अब आपके पास आने वाला है, रिप्लाई आप करेंगे, ये डिस्टेंस कितनी होगी, कौन सी डिस्टेंस,
ये वाली डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितनी होगी? सिमिलरली अगर मैं उधर से ही परपेंडिकुलर इधर ऊपर भेज दूं, ये वाली, ये डिस्टेंस कितनी होगी? ठीक है ना, ये ए बी, इस पॉइंट को मैं ए डैश बोल दूं और इस पॉइंट को मैं बी डैश बोल देता हूं, बी डैश। आप मुझे बता सकते हैं ये डिस्टेंस कितनी है यार? ऑब्वियसली आर कॉस थीटा, किसी बच्चे का मैसेज आया था। यस, आर कॉस थीटा होगी, ऊपर वाली आर साइन थीटा, ये आर कॉस थीटा होगी। तो फिर मुझे बताओ ना, ए का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? एच प्लस आर कॉस थीटा कॉमा 0। ये बी का कितना हो जाएगा? ये डिस्टेंस कितनी होगी? ये डिस्टेंस आर साइन थीटा। तो बी का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? 0 कोमा के प्लस आर साइन थीटा। ये हो जाएगा 0 कोमा के प्लस आर साइन थीटा। तो पी का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? एच प्लस के, एच प्लस आर कॉस थीटा कोमा के प्लस आर साइन थीटा। ये हो गया। किसी बच्चे का मैसेज आ रहा है? यस, शाबाश। तो हमारे पास ये हमारे पास क्या है? पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल centralized at C, H, K and radius R। इसकी पैरामेट्रिक इक्वेशन जो है वो हम निकाल रहे हो, वही निकाली है हमने नीचे बाय डायग्राम। आपको क्लियर है? तो हमारे पास कितना हो जाएगा इसकी? x आपके पास हो जाएगा h प्लस आर कॉस थीटा, और ये y कितना हो जाएगा आपके पास में? k प्लस आर साइन थीटा। तो हमारे पास इसकी पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या हो जाएगी? यही हो जाएगी, यही है हमारे पास। p हमेशा पॉइंट में लिखते हैं इसको, h प्लस आर कॉस थीटा कॉमा k प्लस आर साइन थीटा। ये हो गया हमारे पास पैरामेट्रिक इक्वेशन इसकी। ठीक है ना? मतलब ये वाला जो पॉइंट है ना, वो सरकमफेरेंस पे मूव करेगा, तो थीटा की अलग अलग वैल्यूज पे उसके सारे के सारे कोऑर्डिनेट कवर किए जा सकते हैं। ये है इसका तरीका। इसको आइडेंटिफाई करने का एक तरीका और होता है जो थोड़ा सा एनालिटिकल है, वो मैं बता देता हूँ आपको फटाफट से, देख लीजिए। ये आपके पास है, तो हम क्या करते हैं ना, ये पॉइंट आपके पास h कोमा के है। देखो शिफ्टिंग का यूज बता रहा हूँ आपको। हमारे पास जो ओरिजिन है वो यहाँ कहीं है, यहाँ पर हमारे पास कोई ओरिजिन है। कैसे निकालते हैं देखो, सिखाऊं आपको। हम क्या करेंगे ना, देखो बात सुनना, मैं इस कर्व को दोबारा यहाँ पे बुला रहा हूँ, यहाँ पे। तो कितने से पीछे और कितने से आगे लेना पड़ेगा? जैसे ये आपके पास है, कर्व है, कर्व को उठा के मैं ओरिजिन पे शिफ्ट करवा रहा हूँ। ठीक है ना? कर्व को उठा करके मैं ओरिजिन पे शिफ्ट कर रहा हूँ। तो सारे कर्व, अगर ये पॉइंट आपके पास P x, y है, तो सब सारे के सारे पॉइंट पीछे शिफ्ट होंगे। मेरा है ये x कितना पीछे से शिफ्ट होगा। x को मुझे, x अभी देखिए ये पॉइंट को मुझे यहाँ पर पहुंचाना है। तो सबसे पहले तो मुझको इसकी डाउन शिफ्ट, मतलब ये जो h कोऑर्डिनेट है, मतलब इस कर्व को मुझको क्या करना पड़ेगा? पीछे की तरफ धकेलना पड़ेगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा भाई? इक्वेशन है इस पास, कर्व की इक्वेशन क्या होगी मेरे पास? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। यही तो होगा। अरे h को r cos थीटा कहां से आ गया? थीटा कहां आ गया? मैं तो कह रहा हूं कि ये h, ये सेंटर को ओरिजिन पे शिफ्ट करवा रहे हैं। एक बच्चे का मैसेज आया r cos थीटा से। अरे r cos थीटा कहां से आ गया? ये पॉइंट को यहाँ पे शिफ्ट करवाना है। तो इस सर्कल को क्या करना है आपको? h से पीछे की तरफ धकेलना है। तो x को किससे रिप्लेस करा जाएगा? x को, इसके x को पीछे की तरफ धकेलना है। ये आपके पास f ऑफ एक्स वाई है, पीछे पीछे की तरफ धकेलना है। तो जैसे अभी ये आपका x इक्वल टू
माइनस एच पर 0 है तो ये पीछे की तरफ धकेलना है। समझो इस बात को कि एक्स को मुझे पीछे की तरफ धकेलना है, तो मैं क्या इसमें मैनिपुलेशन करूं, आपके पीछे की तरफ कर्व की बैकवर्ड शिफ्टिंग लेनी है। मतलब समझो इस बात को कि यही जो इक्वेशन है, चलो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy, इसको छोड़ो, ये लिखना भी नहीं है। ये कर्व की इक्वेशन ये है, एक्स माइनस एच का स्क्वायर y माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। किसी बच्चे का मैसेज आया है। मतलब हमने क्या किया अभी, कर्व की इक्वेशन को मैंने ऐसे लिखा, कर्व को अगर मैं पीछे की तरफ शिफ्ट मार रहा हूं तो ये वाली इक्वेशन हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा अब दूसरा, ये ओरिजिन को उठा करके चलो यहां पर रख के आओ। मतलब ये जो ओरिजिन है ना, ये उठ करके यहां पर आ जाए। मतलब अब ओरिजिन की शिफ्टिंग करनी है आपको। मतलब कुछ कुछ ऐसा, ये यहां पर आ जाइए, ओरिजिन उठ के, ये ओरिजिन उठ के यहां पर। अभी क्या करा था, कर्व को पीछे फेंका आपने। अभी ओरिजिन की शिफ्टिंग, ओरिजिन की शिफ्टिंग पे तो डायरेक्ट फॉर्मूला है आपका। क्या करना है, ओरिजिन के लिए तो डायरेक्ट है आपका फॉर्मूला। क्या करना है आपको, क्या करना है, ओरिजिन की शिफ्टिंग करनी है, आगे की तरफ शिफ्ट करना है। क्या करना पड़ेगा, ओरिजिन को शिफ्ट करना है। देखिए ये तो हुआ जब आपने पीछे की तरफ कर्व को शिफ्ट किया। अब देखिए मैं क्या करता हूं ना, इसी तरीके को मैं क्या करता हूं, लेट ओरिजिन शिफ्टेड एट पॉइंट, यस यस थोड़ी देर रुक जाइए, पॉइंट पी एच कॉमा के। एच कॉमा के पर हमने जो है ओरिजिन को उठा करके रख दिया, तो हमारे पास जो रिलेशन आएगा वो क्या आया था हमारे पास, एक्स न्यू मतलब एक्स डैश कैपिटल एक्स जो था हमारा, जो नया कोऑर्डिनेट है कैपिटल एक्स इक्वल टू हमारे पास आया था एक्स माइनस एच, और कैपिटल वाई इक्वल टू हमारे पास क्या आया था, स्मॉल वाई माइनस के। हमारे पास यस 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 ठीक है। तो हमारे पास जो कर्व की इक्वेशन आएगी, अगर ओरिजिन को पर इसको शिफ्ट करेंगे तो ठीक है। अब यहाँ देखिएगा, ध्यान से देखिएगा मैं कर क्या रहा हूँ यहाँ पे। तो हमारे पास x को मेरे पास क्या आएगा, x प्लस एच, और ये मेरे पास स्मॉल y कितना आएगा, ये आएगा कैपिटल Y प्लस के। तो मेरे पास कर्व की इक्वेशन आएगी क्या, मेरे पास न्यू इक्वेशन ऑफ सर्कल, न्यू इक्वेशन ऑफ सर्कल मेरे पास कितनी आ जाएगी, मैं पेज रिप्लेस कर रहा हूँ। तो नया इक्वेशन देखिए क्या करना पड़ेगा, ये x की जगह मेरे को यहाँ पर ये रखना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा, ये आएगी मेरे पास x इक्वल टू एक्स प्लस एच एंड y एक को रिप्लेस करना पड़ेगा मुझे कैपिटल Y प्लस के से, स्मॉल y प्लस के से, आई एम सॉरी कैपिटल Y प्लस के से, और ये रिप्लेसमेंट का साइन लगेगा, रिप्लेसमेंट का साइन लगेगा यहाँ पे। तो देखिए रिप्लेस करने पर देखिए क्या आएगा, ये x है, x की जगह x प्लस एच, y है, y की जगह y प्लस के। तो मेरे पास लाइन की इक्वेशन क्या बनेगी, मेरे पास x प्लस एच माइनस एच इसका स्क्वायर, y प्लस के माइनस के इसका स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। और मेरा जो देखने में लगेगा, मुझको क्या लगेगा, ये एच कोमा के पर मेरा ओरिजिन आ चुका है, ये एच कोमा के पे आ चुका है, और ये मेरा सर्कल जो था वो ये बन जाएगा। देखो ध्यान से देखो इधर, ये शिफ्टिंग का यूज बता रहा हूं मैं इसी में, ये एप्लीकेशन ऑफ शिफ्टिंग है, कितनी काम आती है आप खुद देखिए। अभी ये सर्कल है सपोज, तो ये कुछ आ गया आपके पास में, अभी इसकी रेडियस आर है आपके पास में। तो ये हो गया मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अच्छा बताओ, अब तो ये एंगल थीटा हो गया। अगर ये पॉइंट पी है तो इसके कोऑर्डिनेट को मुझे कैपिटल एक्स कोमा कैपिटल वाई से बेटा लेना पड़ेगा। तो अब आप मुझे बताइए कैपिटल एक्स क्या होगा, ये कैपिटल एक्स के ये पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, जो अभी पहले पढ़े थोड़ी देर पहले, क्या हो जाएंगे, बच्चों का मैसेज आ रहा है। हाँ हाँ ठीक है, वो शिफ्टिंग हो गई। आप मुझे बताइए कि अगर ये एंगल थीटा है तो कैपिटल एक्स को क्या रखना चाहिए, बताइए क्या रखें, कैपिटल एक्स को क्या रखें, रिप्लाई कीजिए। अरे बोल के बता सकते हो यार, कैपिटल एक्स को क्या रखें, आर और थीटा के रेस्पेक्ट में।
इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, जल्दी बताइए। कैपिटल एक्स को क्या रखना है आर और थीटा के केस में? अरे आर बेटा कॉस थीटा। शाबाश, ये कैपिटल एक्स आपका, ये ओरिजिन यहाँ पर सेटल हो गया और ये आपका यहाँ पे। तो देखो इधर देखते जाओ, शिफ्टिंग का यूज क्या है यहाँ पे। कैपिटल एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा, जो कि मैं बता चुका हूँ, एंड कैपिटल वाई इक्वल टू आर साइन थीटा। यस सिद्धेश, तुमने जवाब दिया था ना ये? सिद्धेश, यस सर। मैं तुम्हारी आवाज वैसे ही पहचान गया। अब देखो सिद्धेश, हमारा काम था यहाँ पर, ये था एक्चुअल ओरिजिन तो हमारा यहाँ पर है ना। अब जैसे ही हमारा ये काम निकल गया, मैं शिफ्टिंग के तरीके से सिखा रहा हूँ, एक्चुअली तरीका तो मैं, जैसे ही हमारा एक काम जो यहाँ पर था वो निकल गया, ये ओरिजिन को यहीं पे सेंट्रलाइज मान लो। और जैसे ही ओरिजिन को आप यहाँ पे सेंट्रलाइज मानते हो, तो आपके जो रिप्लेसमेंट थे वो एज इट इज खत्म हो जाएंगे। तो हमने यहाँ पे रिप्लेसमेंट लिया क्या था, कैपिटल एक्स हमारे पास क्या था, ये रहा कैपिटल एक्स, एक्स माइनस एच, और ये वाई माइनस के, कुल मिलाकर के उसको दोबारा वहां पीछे खींच दिया। तो कैपिटल एक्स की जगह में क्या रख दूंगा, एक्स माइनस एच आर कॉस थीटा, और इसकी जगह क्या रख दूंगा, वाई माइनस के इक्वल टू आर साइन थीटा। तो ये कितना आ गया, यहां से भी कितना आ गया, वही चीज आ गई, एच प्लस आर कॉस थीटा, और ये वाई आपका कितना हो गया, के प्लस आर साइन थीटा। मैंने क्या किया, मैं दोबारा से आपको रिप्लेस करके बता रहा हूं। मैंने पहले क्या किया था, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एच, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। सबसे पहले मैंने आपकी नॉलेज चेक करी थी। मैंने बोला कि ये सर्कल को मेरे को उठा करके ओरिजिन पे शिफ्ट करवाना है। तो ओरिजिन पर अगर मुझे शिफ्ट करवाना है तो क्या 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 आपको रिप्लेसमेंट लगाने पड़ेंगे? तो मैक्सिमम बच्चों का आंसर सही था, सर एक्स की जगह एक्स प्लस एच, वाई की जगह वाई प्लस के कर दो, आंसर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हम एक्स पर भी बैकवर्ड शिफ्टिंग ले रहे हैं और वाई पर भी हम डाउनवर्ड शिफ्टिंग ले रहे हैं, तो दोनों प्लस प्लस हो जाएंगे। अगला मैंने कहा कि अब ओरिजिन को मेरे को एच कोमा के पे शिफ्ट करवाना है। तो बच्चों ने बोला एक्स न्यू इक्वल टू ओल्ड एक्स माइनस एच और वाई न्यू इक्वल टू ओल्ड वाई माइनस के। अब मुझको नए वाले सर्कल की, मतलब इस केस में ये एच कोमा के यहाँ पर आ गया है, इस केस में सर्कल की इक्वेशन निकालनी थी। तो जो न पुराने ओल्ड कोऑर्डिनेट है उनको रिप्लेस करना पड़ता, तो मैंने ये रिप्लेस कर दिया। तो ये कैपिटल एक्स जैसे मैंने यहाँ पर ये रखा ही आ गया, कैपिटल एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल वाई स्क्वायर इक्वल टू आर ये स्क्वायर है। तो ये मेरे पास ये पी कैपिटल एक्स वाई से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा क्योंकि सब कुछ यही है। जैसे ही मेरा काम हो गया मैंने इसको थीटा बोल दिया। अब मेरे पास क्या है, कैपिटल एक्स मेरे पास आर कॉस थीटा आ गया, कैपिटल वाई मेरे पास आर साइन थीटा आ गया। अब मैं उठा करके ओरिजिन को दोबारा यहीं रख देता हूँ। तो जैसे ही मैं यहाँ पर रखता हूँ तो फिर से मेरे पास कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई फिर से कितने हो जाएंगे, एक्स माइनस एच और ये वाई माइनस के हो जाएंगे। फिर से वही पुराना जो रिप्लेसमेंट लगाया था वही रिप्लेसमेंट हट जाएगा दोबारा से। भाई आपने कैपिटल एक्स को आपने पीछे देखिए ना, ये आपने क्या लिया था, आपने आपने कैपिटल एक्स को इससे रिप्रेजेंट किया था। तो कैपिटल एक्स को जैसे ही ये स्मॉल एक्स और एच के रिस्पेक्ट में ये था, जैसे ही उठा करके ओरिजिन यहाँ पर था तो इसका जो एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन है फिर से रख दिया। क्यों? एक्स न्यू तो खत्म हो गया, ओल्ड आ गया दोबारा से। तो अब कैपिटल एक्स खत्म, इसकी जगह ओल्ड एक्स माइनस एच आ जाएगा। और जैसे ही आपने ये रखा तो ये कंडीशन आ गई, और यहाँ से भी सेम आपके पास पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ कर्व की आ गई। ये था आपका यूज शिफ्टिंग का और रोटेशन का। समझ में कितने बच्चों को आया? रिप्लाई कीजिए यस से। कितनों बच्चों को ये शिफ्टिंग का कंसेप्ट समझ में आया है? बहुत छोटा सा एप्लीकेशन था, मगर क्योंकि इसकी एप्लीकेशन में बेटा अपन पहले पढ़ चुके हैं तो समझ में आनी चाहिए। जितने बच्चों को, लड़के लड़कियों को समझ में आया है, 35 बच्चे बैठे हैं क्लास में, प्लीज रिप्लाई कीजिए। दस बच्चों को समझ में आया। 10 बच्चों को समझ में आया है, सुशांत को, अंडरस्टूड को, इनको। जिन बच्चों को नहीं समझ में आया, ये वीडियो रिकॉर्डिंग अभी मैं थोड़ी देर में ग्रुप पे डाल दूंगा, समझ लेना। समझ जाओगे तो अच्छा है। एक बहुत अच्छे कंसेप्ट का एक ये यूज है, एक अच्छा कंसेप्ट है उसका, एक्चुअली ये यूज है पूरा। तो अगर समझ लोगे तो अच्छा है, नहीं समझोगे तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। जो बेसिक तरीका है वो तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया है। तो समझ में आया गाइस? क्लियर है? आज की मीटिंग को जो है वो खत्म करते हैं। आई थिंक द टाइम इज हमारा जो यस। एक और मैं थोड़ा सा अनाउंसमेंट, जो हमारे कुछ बच्चे थे जो क्लास के बाद मुझसे रोज एक्स्ट्रा टाइम लेकर के बैठते थे, तो अगर किसी को आना है तो आपके जो कंसर्न ग्रुप है व्हाट्सएप पे, उस पर आप मुझे मिलिए। तो अभी जो 3:30 बजे, जैसे अभी मैं क्लास जैसे ही ओवर करूँगा उसके बाद आप लोग आ सकते हैं। आप लोगों का स्वागत है यहाँ पे। कल से क्लास आपकी वही 1:45 पे शार्प स्टार्ट हो जाएगी। शार्प तो आज भी स्टार्ट हो गई थी, बट यहाँ पे कुछ थोड़ा सा
टेक्निकल इश्यूज आ रहे थे, इस वजह से नहीं हो पाई, वरना क्लास तो आज भी 1:45 से स्टार्ट हुई, 15 मिनट थोड़ा डिले हो गया था। किसी को अगर आना है क्लास में तो आप लोग आ सकते हैं। कुछ डाउट अगर है आपका, आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आई, पुरानी किसी चीज़ में डाउट है, आप मुझे बताइए, मैं लिंक भेजता हूँ, अपन आगे इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू गाइस।